हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आज हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की अवधारणा के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया दे रहा है, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या इसकी अवधारणाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आमतौर पर वृद्धि और विकास को परस्पर परिवर्तनशील माना जाता है और सामान्यार्थिक शब्दों में रूप में लिया जाता है। माँ के गर्भ में गर्भधारण के बाद परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक निश्चेतित अंडा भ्रूण के रूप में विकसित होता है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया द्वारा लाया गया आवेश चक्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि विभिन्न आयामों में होता है। परिपक्वता और सीखने में लाए गए किसी भी परिवर्तन के लिए वृद्धि और विकास दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो इसमें क्या मिला हमें, जब से बच्चे माँ के गर्भ में आता है एक भ्रूण के रूप में, तब से ही व्यक्ति या मनुष्य की वृद्धि और विकास दोनों चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्रोत। बच्चों का विकास परिपक्वता शब्दों में आवेश की व्यवस्थित प्रगति की एक श्रृंखला है। व्यवस्थित का अर्थ है परिवर्तन की व्यवस्था। प्रत्येक चरण में प्रत्येक आवेश इस बात पर निर्भर करता है कि पहले क्या हुआ था। यह बाद में आने वाली चीज़ों को प्रभावित करता है। विकास बेहतरीन ढंग से नहीं होता है। प्रगतिशील शब्द का अर्थ है कि परिवर्तन आगे की ओर ले जाते हैं और यह दिशा अनुकूलन की ओर होती है, जो व्यक्ति के जीवित रहने के लिए अनुकूल होती है। वृद्धि को सामान्यतः आयामी वृद्धि, सेलर गुण या आकार, भार और संख्या के गुणात्मक परिवर्तन के रूप में लिया गया है। अब बात करते हैं इसकी अवधारणा की कि वृद्धि और विकास की क्या अवधारणाएं हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास लाना है। इसीलिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को वृद्धि और विकास के अर्थ और विशेषताओं से परिचित होना चाहिए। आमतौर पर दो शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है। नंबर 2, एल.डी. क्रो एंड क्रोक के अनुसार 1962 वृद्धि का तात्पर्य संरचनात्मक एवं शारीरिक परिवर्तनों से है तथा विकास का संबंध वृद्धि के साथ साथ व्यवहार में उन परिवर्तनों से है जो परिवर्तनीय स्थिति में के परिणाम स्वरूप होती हैं। विकास तब होता है जब बच्चा लंबा होता है, उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और शरीर के अन्य अंग आकार में बढ़ते हैं। परिपक्वता उन विशेषताओं का प्रकटीकरण है जो व्यक्ति को दी गई हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका दिमाग और शरीर परिपक्व होता है और वह उच्च स्तर पर कार्य करने में सक्षम होता है। विकास में गतिशील, व्यवस्थित और सार्थक परिवर्तन की एक श्रृंखला शामिल होती है जो परिपक्वता के लक्षणों की
प्राप्ति की ओर ले जाती है। एक बच्चा या वयस्क बहुत तेजी से बढ़ सकता है, बहुत मोटा और भारी हो सकता है, लेकिन ऐसी वृद्धि को परिपक्वता के उच्च स्तर तक उन्नति के अर्थ में शायद ही विकास माना जा सकता है। वास्तव में एक व्यक्ति ने शारीरिक रूप से स्वस्थ होने या अधिक संवेदिक मोटर कौशली विकास किया है ताकि उसकी शारीरिक स्थिति अधिक व्यक्तिगत प्रभावशीलता के लिए अनुकूल हो। इस प्रकार अपने संवेदी मोटर कौशल में सुधार करने और इस प्रकार लगभग 2 दशकों के विकास से प्राप्त क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके एक व्यक्ति शारीरिक विकास रूप के बाद भी विकास कर सकता है। शारीरिक विकास प्रकृति में मात्रात्मक होता है और आमतौर पर इंच और पौंड या इनके समकक्षों में मापा जाता है। अब बात करते हैं विकास के 4 मूल्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? विकास नंबर 1, नंबर 2 है परिपक्वता, नंबर 3 है अनुभव और नंबर 4 है सामाजिक संचरण, जिसमें भाषा, स्कूली शिक्षा या माता पिता द्वारा प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाना। इसके विकास और सीखने के लिए विकास, वृद्धि और परिपक्वता ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः एक ही अर्थ प्रकट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इन सभी शब्दों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ पे हम वृद्धि और विकास के क्या क्या अंतर हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो वृद्धि क्या है? एक मात्रात्मक अवधारणा है। विकास भी एक मात्रात्मक अवधारणा है। नंबर 2, वृद्धि मात्रात्मक पहलुओं में परिवर्तन वृद्धि के क्षेत्र में आता है। यह, अगर विकास की बात करें, यह आम मात्रात्मक पहलुओं के बजाय गुणवत्ता या चरित्र में शुल्क इंगित करता है। इधर नंबर 3, वृद्धि शब्द का प्रयोग विशिष्ट रूप से शारीरिक अर्थ में किया जाता है, जिसका तात्पर्य आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में वृद्धि से है। विकास की बात करें नंबर 3 में, विकास से तात्पर्य यह है आकार, आकृति या संरचना में समग्र परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप कार्य या कार्यक्षमता में सुधार होता है। नंबर 4, वृद्धि विकासात्मक प्रक्रिया का एक भाग है। नंबर 4, विकास एक व्यापक शब्द है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति में समग्र परिवर्तन के लिए। नंबर 5 बात करते हैं, वृद्धि ने शरीर के विशेष पहलुओं और जीव के व्यवहार में होने वाले आवेश का वर्णन किया है, जबकि नंबर 5 में विकास में परिवर्तन का वर्णन है। संपूर्ण जीव जगत पर इसका प्रभाव पड़ता है। नंबर 6 की बात करें, वृद्धि जीवन भर जारी नहीं रहती, जबकि विकास पे बात करें हम, विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। यह परिपक्वता प्राप्त करने के साथ ही समाप्त नहीं होती। नंबर 7 बात करें, वृद्धि से उत्पन्न परिवर्तन माप का विषय है, जबकि विकास जैसे कि पहले
कहा गया है विकास का तात्पर्य है कार्य प्रणाली और व्यवहार में सुधार। नंबर 8 बात करते हैं वृद्धि में। इन्हें परिमाणित किया जा सकता है तथा ये प्रकृति में अवलोकनीय हैं। जबकि विकास की बात करें वे गुणात्मक आवेश हो सकते हैं जिन्हें सीधे मापना कठिन होता है। गहन अवलोकन के माध्यम से मूल्यांकन किया गया व्यावहारिक स्थितियों में। ठीक है, अब 9 पे बात करते हैं वृद्धि। वृद्धि से विकास वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। बच्चा मोटा होकर बड़ा हो सकता है लेकिन यह वृद्धि कोई कार्यात्मक सुधार या विकास नहीं ला सकती है। जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, जैसा कि कुछ बच्चों के मामले में होता है जिनकी लंबाई, वजन या आकार में कोई वृद्धि नहीं होती लेकिन वे कार्यात्मक विकास का अनुभव करते हैं। शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक पहलुओं में सुधार या विकास। तो हमने इन सभी पे चर्चा की। आज वृद्धि और विकास के हमारे डिफरेंस हमें पता चल गए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा इस टॉपिक के वृद्धि और विकास की क्या अवधारणाएं हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे ये वीडियो सभी तक पहुंच सके।